कर्म और भाग्य कैसे अलग है और कैसे काम करते हैं? जो कमा के खाना चाहता है उसकी हेल्प कोई नहीं करता है। हाँ। जो हाथ पे हाथ रख के सड़क के किनारे बैठ के भीख मांग रहा है सब उसको देते हैं। जो रिक्शा चला रहा है उसको 100 रुपये अगर बनता है ना तो उसको 90 देंगे कि 90 ले ले 80 ले ले। अरे वो मेहनत कर रहा है उसको 120 दो ना तुम। भगवान ने दिमाग पे और जबान पे कंट्रोल नहीं रखा अपना। उसने बोला भाई तुझे जो बोलना है जो सोचना है तू कर, बाद में मैं देखूंगा तुमको। अच्छा। इसके लिए आदमी को सोचना भी वही चाहिए जो उसकी रेंज में है। जो जितनी भक्ति करता है उतना दुखी रहता है। ऐसा क्यों? अरे बेवकूफ इंसानों, तुम ये समझो कि तुम्हारे हिस्से में अगर 100 दुख लिखे हैं तो भगवान वो पूरी जिंदगी में देने से अच्छा है वो तुम्हारे 10 साल में 5 साल में 100 दुख निपटा के क्लियर कर देगा। लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, आप जा रहे हैं, आपको सामने से कोई बंदा दिखा तो आपको लगेगा यार मैंने इसको कहीं देखा है, बट कभी याद नहीं आता कहाँ देखा है क्या है। वो पिछले जन्म का होता है। पूजा पाठ, कर्म, भाग्य क्या काम करता है? भाग्य में जो लिखा है वो कर्म चेंज कर सकता है और जो दोनों में नहीं लिखा वो भगवान दे सकता है। एस्ट्रोलॉजी बनी थी कि इंसान मुक्ति कैसे पाएगा, भगवान को कैसे पाएगा। वो इसके लिए नहीं बनी थी कि आप गाड़ी कब लोगे, आपके बच्चे फॉरेन कभी जाएंगे, आप घर कितने बनाओगे। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी बनी ही नहीं थी। नानक दुखिया सब संसार, ठीक है। दुख सबको है, कोई उस दुख में भी प्रभु की भक्ति करके सुख का आनंद लेता है और कोई पैसा रख के भी दुखी रहता है। हेलो दोस्तों, यू एंड आई टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। कर्म बड़ा या भाग्य, जब भी हमारे सामने ये लाइंस आती हैं हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है भाग्य के आगे कुछ नहीं टिकता, भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। और कुछ लोगों का मानना है कर्म अच्छे करो फल अच्छा मिलेगा, कर्म अच्छे करो अगला जन्म अच्छा मिलेगा। क्योंकि कई बार हमने मुहावरे भी सुने हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो इस कर्म और भाग्य के खेल को समझने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर मिस्टर नीरज शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका हमारे इस पॉडकास्ट पे। जय श्री महाकाल। सर, जैसे कि अभी आपने देखा भाग्य और कर्म, और इस टर्म के बारे में बहुत ही कंफ्यूजन है, भाग्य कर्म कर्म भाग्य। तो आज आप हमें सबसे पहले बताइए कि कर्म और भाग्य कैसे अलग हैं और कैसे काम करते हैं। एक चीज़ आपको बहुत स्पष्ट बताऊंगा कि कर्म क्या है और भाग्य क्या है, ठीक है। भाग्य ये होता है हमारा, जब भी हम पैदा होते हैं तो हमारी कुंडली बना दी जाती है, हमारे भगवान हमको ये चीज़ बताता है कि ये तुम्हारा भाग्य रहने वाला है, लाइफ जर्नी ऐसी रहेगी, ठीक है। बट इंसान अपने कर्म से उस चीज़ को बनाता है, उस चीज़ को चेंज कर सकता है, ठीक है। कर्म और भाग्य दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। भाग्य तो भगवान देता है, ठीक है। कर्म इंसान खुद करता है। मैं आपको इसमें ना एक चीज़ ऐड और करूँगा। देखिए भगवान ने ना बहुत हमारे साथ स्मार्टली खेला है। कैसे खेला है? हमारी टंग पे और ब्रेन पे उसका कंट्रोल नहीं है। उसने बोला है भाई तुझे जो बोलना है, जो सोचना है, जो करना है तू कर, देन आई गिव द रिजल्ट्स, ठीक है। उसके बाद मैं तुमको इसका परिणाम दूंगा। तो उसमें उसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इंसान का खुद का है। वो क्या करता है, वो कर्मा हो गया, उसका सोच हो गया। भाग्य वो हुआ जो उसकी कुंडली में लिखा है, जो पैदा होने के बाद उसके साथ अटैच कर दिया गया। किस घर में पैदा होता है बच्चा, वो उसका भाग्य है ना पिछले जन्म का, कि उसको कहाँ पैदा होना है, किसके घर में पैदा होना है। गरीब के घर में, अमीर के घर पे, या कोई पाठ पूजा वाले घर पे, ये अलग अलग उसमें है। तो वो डिसाइड करता है। तो इसको हम माने कि हम जो इस जन्म में आए हैं हम अपना भाग्य पिछले जन्म से लेकर आए हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो सर फिर कर्मों का कहाँ नाम आ जाता है? बिल्कुल, दो चीज़ें होती हैं। आपके भाग्य में तो लिख दिया, ठीक है। किसी के भाग्य में भगवान ने सपोज करो कार लिखी है, ठीक है, तो उसको कार मिल जाएगी। अगर उसके भाग्य में कार है तो कार मिलेगी नहीं। उसको अगर वो मेहनत करेगा, कर्म अच्छा करेगा तो हेलीकॉप्टर भी मिलेगा उसको। लेकिन सर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है, लोग कहते हैं कर्म करो अच्छा फल मिलेगा,
लेकिन फिर साथ ही साथ वही वाली बात आ जाती है कि सुनने में आता है, अरे ये तो आपके कर्म, तो चलो आपने अच्छे किए, भाग्य ये लेकर आए हो तो ये तो आपको मिल ही नहीं सकता। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में जाते हैं तो हम इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं बहुत अच्छे कर्म कर रही हूँ लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वही लोग कहने लगते हैं आपके कुछ पुराने कर्म होंगे कि भाग्य आपका साथ नहीं दे नहीं रहा। दे रहा। तो ठीक। इस चीज को हम क्या करें? हम कर्म करते जाएं, हम भाग्य के भरोसे बैठे रहें और अपने भाग्य को बदलें कैसे? देखिए, एक चीज़ मेरे को बताइए, अगर आप पानी में डूब रहे हैं, जी। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको स्विमिंग स्विमिंग नहीं आती, आप डूब जाएंगे, हम्म। तो क्या आप ट्राई भी नहीं करेंगे, हाथ पाँव भी नहीं मारेंगे, नहीं, बिल्कुल मारेंगे। बाहर आने की कोशिश करेंगे? हाँ जी। तो जो कोशिश करेगा वो कामयाब हो जाएगा। उसके भाग्य में अगर डूबना लिखा है, ट्राई कर रहा है, तो बच भी सकता है। अच्छा। एक और इसमें आपको मैं बताता हूँ, खाटू श्याम जी का आपने नाम सुना होगा, जी ठीक बिल्कुल। है। हाँ। उनको वरदान है, क्या कृष्ण जी ने दिया था, हारे का सहारा खाटू श्याम खाटू हमारा, श्याम हमारा, ठीक हाँ। है। जो बोलते मैंने किसी की कुंडली में जो लिख दिया, उसको बदलने की ताकत भी आप कलयुग में तुम रखते हो। अच्छा। हाँ जी। तो अगर ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, ये तो सबको पता है कि खाटू श्याम जी के पास वो पावर दी है उन्होंने कि कलयुग में अगर मैंने भाग्य में किसी के कुछ नहीं भी लिखा, अगर तुमको देना है तो तुम दे सकते हो। हम्म। तो इट मीन्स ये प्रोविज़न है कि इंसान अपने कर्मों से लिखा हुआ भी चेंज कर सकता है। मेरे पास इसके लाइव एग्जांपल्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, जी जी। ठीक है। मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बताई ये चीज़। हुआ क्या, 2015-16 की बात होगी, मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, राजधानी में सेकंड एसी में। ये ओके। बताना इसके लिए ज़रूरी है, तभी बहुत बड़ी बात होती थी, हाँ जी। अभी तो कॉमन हो गया। तभी मेरे सामने एक लड़का बैठा है, वेल ड्रेसअप है, डिसेंट लग रहा है, एजुकेटेड लग रहा है। तो उसने मेरे को पूछा क्या करते हो, मैं बोला हाथ देख लेते हैं भाई। तो बोलता अंकल मेरा देखो। मैंने उसका हाथ देखा, आप यकीन मानेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, मैं सोच में पड़ गया, उसके हाथ में पढ़ाई की रेखा ही नहीं है, ज़ीरो। अच्छा। मैं बड़ा उसमें कैलकुलेशन करके मैंने देखा भाई बोलना पड़ेगा इसको। मैं बोला बेटा एक बात पूछूं, बोला हाँ जी बोलिए। बोला तुम्हारे हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं है, मैं बड़ा टेंशन में हूँ बट मेरे को समझ नहीं आ रहा। बोलता नहीं आप सही बोल रहे हो, आपने ठीक देखा, बट इसके पीछे स्टोरी कुछ और है। मैं कही बताइए। तो उसने मुझे ये बताया कि जब ही वो पैदा हुआ तभी उसकी मदर ने कुंडली बनवाई, पंडित जिसने बनाई उसने उनकी मदर को बोला कि ये बच्चा आपका पढ़ेगा नहीं, अच्छा। बाकी सब कुछ कर लेगा लाइफ में। जी। तो अभी क्या था, हमारे जो मामा जी हैं, नाना जी हैं, वो कोई जज है, कोई वकील है, सब एजुकेटेड फैमिली से। जी। तो मदर को ऐसा लगा कि अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो इसकी लाइफ, मेरी इज्जत, इसकी इज्जत भी नहीं होगी ना, वो क्या बड़ा फर्क पड़ जी जाता है। जी। तो उसने, उस लेडी ने बच्चे को दिन रात एक करके मार के प्यार से एमटेक करवा दिया था। अच्छा। अभी आप बताइए, जिसके हाथ में नहीं है, कुंडली में नहीं है, तो वो बच्चा एमटेक कैसे कर गया? तो इसके पीछे उनके कर्म थे। अगर एक चीज़ आपने देखी होगी, विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। ठीक है। इंसान की विल पावर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें काम करती हैं। जी। बहुत सारे ऐसे हज़ार एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इंसान को समझाया जाता है कि विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। हम्म। विल पावर अगर स्ट्रांग है तो आप वो चीज़ भी अचीव कर लेते हो जो आपने मिस कर दी, जो भाग्य में नहीं लिख कर नहीं आए। लिखी है, जी जी जी। ठीक है। ओके। कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना कर्मा तो अच्छा करो, हम्म। होगा जो होगा वो देखा जाएगा ना, जी अचीवमेंट्स तो होंगे ही ना। जी। आप ट्राई नहीं करोगे तो वो तो गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसमें मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि कहा जाता है कर्मों की सज़ा मिलती है, और कई बार ये भी कहा जाता है कि इसी जन्म में नहीं, अगले कई जन्मों तक सज़ा मिलती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए आप बताइए कि क्या सही में मिलती है, और क्या सिर्फ हमें मिलती है या हमारे फैमिली मेंबर्स को भी वो सब चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं? पहली बात तो हमें मिलती है, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो महाभारत में भीष्म पितामह जी, ओके। जब भी वो तीरों की छैया पे लेटे हुए थे, तभी कृष्ण जी उनके पास आए और बोले कि वासुदेव जी, मैंने पिछले 10 जन्म मुझे याद है,
अपने भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह जी ने, जी। ठीक है, कि मुझे 10 जन्म याद है कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा कि मुझे तीरों की छैया पे लेटना पड़े, जी। ठीक है। फिर ऐसा क्या था, तो उन्होंने बताया कि एक सांप को तुमने फेंका, वो झाटियों में फंसा, उसका पाप तुम्हें अब भी भुगतना पड़ा। वो 11वें जन्म की बात है, अच्छा। ठीक है। तो अगर भीष्म पितामह जी को अपने पिछले जन्मों की सजा भुगतनी थी, हम्म। ठीक है, तो हम कैसे बचेंगे? वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, मतलब ये पास ऑन होता है हर यस, जन्म में? होता है। अच्छा। अगर आप सोचोगे कि आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो और वो अभी तो आप बच गए, हम्म। बट अल्टीमेटली तो पनिशमेंट तो है ही है ना। और जो हमारे सपोज फैमिली मेंबर्स हैं या हमारे नियर डियर है, उन्हें भी कई बार कहते हैं बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, देखिए क्या या होता है वाइफ मैम, हस्बैंड है। बिल्कुल 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 भुगतना पड़ता है, क्यों नहीं भुगतना पड़ता? बट फिर अगर ऐसे क्यों? मतलब मैं सपोज अगर मेरे फादर हैं हाँ या जी, मैं हूँ, मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ, तो वो मेरे बच्चों पे क्यों आएगा? मैं बता रहा हूँ ना, इसका इसका जी। आंसर लीजिए। अभी ये एक चीज़ बताइए, एक बंदा मर्डर कर देता है एग्जाम्पल, ठीक जी। है, उसको उम्र कैद हो जाती है, हम्म। उसकी वाइफ, हम्म। बच्चे, हम्म। पेरेंट्स सब सफ़र करेंगे। वो अच्छा। कमाने वाला एक ही था, हम्म। तो क्या करेंगे आप? क्यों नहीं, सब भुगते नहीं, हम्म। सबको फर्क पड़ता है, जी। सब एक दूसरे के साथ अटैच है, कुछ ना कुछ कर्मा उनका भी उनके साथ अटैच रहा ही होगा पहले, जी। ठीक है। जी। ऐसा नहीं हो सकता जो फैमिली मेंबर्स हमको इस जन्म में मिले हैं वो पिछले जन्म में भी हमारे साथ थे, हम्म। ठीक है, वो पिछले जन्म में भी हमारे साथ थे। जो आज आपकी मदर है, कल को वो आपके पिछले जन्म में भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, वही वहीं पे ही आपको सर्कल में रखा है उन्होंने। अच्छा। दैट्स वाई सबके कर्मा एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ओके। अदरवाइज अगर आपने कभी कभी ऐसा होगा लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, आप जा रहे हैं, आपको सामने से कोई बंदा दिखा तो आपको लगेगा यार मैंने इसको कहीं देखा है, हम्म। बट कभी याद नहीं आता कहाँ देखा है क्या है। हम्म। वो पिछले जन्म का होता है, अच्छा। कि पिछले जन्म में आपने उसको देखा होगा या बातचीत की होगी या जो भी रिलेशन रहा होगा, बट वो आपको इस जन्म में भी स्ट्राइक होता है। अच्छा। काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है मैम कि बच्चे पैदा होते हैं और उनका पिछला जन्म सारा याद होता है। हाँ, ऐसे भी ये तो यू आए हैं सामने कई बहुत सारे केसेस। केसेस आए ना, तो आप उससे ये समझ लीजिए कि अगर उसको पिछला जन्म याद होता है, ठीक है, तो फिर पिछले कर्म भी तो कैरी फॉरवर्ड होंगे। मैं अच्छा। इसके ऊपर ना आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको पूरा कहानी समझ आ जाएगी। जी। अभी आपने किसी से झगड़ा किया, हम्म। ठीक है, या आपसे किसी ने किया, तो आप क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में, उसका कंप्लेंट लिखाएंगे, जी। ठीक है। बट पुलिस भी उसको सजा नहीं देगी, हम्म। पुलिस अरेस्ट करेगी, उसको जज के सामने पेश करेगी, फिर वकील अपना जिरा करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर जज के पास वो अधिकार है कि वो सजा देगा, ठीक है, जी। ऐसे ही होता है। हम्म। वैसी हमारी ज़िंदगी है, हम कर्मा करते रहेंगे, डेथ होगी, ऊपर जाएंगे, हिसाब होगा, फिर उसके बेस पे अगला जन्म मिलेगा। जैसे आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप मुझे मिले हो, तो क्या कहीं ना कहीं हम पिछले जन्म में कभी मिले होंगे? या डेफिनेटली, तो इसीलिए आज हमारा आमना सामना हो रहा है बिल्कुल कि हम कहते हैं कि जो भी हमें इस जन्म में मिल रहा है, चाहे 1 मिनट के लिए मिल रहा हो, तो हमारा कहीं ना कहीं पिछले जन्म का नाता रहा है। बिल्कुल ये होता है। होता है मैम। तो अननोन कोई नहीं मिलता हमें। नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिल सकता आपके पास। जैसे मैंने आपको मोबाइल से कॉल किया, ठीक है, आपको रेस जाएगी, आप पिक करोगे, वैसी बॉडी से रेसेस भी निकलती हैं, आपको वही लोग मिलते हैं जो आपके साथ पहले जुड़े हुए हैं। अच्छा। देखिए इतनी जनसंख्या है, क्या सबके साथ आप बैठ जाते हैं, सबके साथ बात करते हैं? नहीं करते हैं, बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनसे हम बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, बहुत जल्दी बातें कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनसे हमें बहुत टाइम लगता है, सालों से जानने के बाद भी। तो ये पिछले जन्म से ही जुड़ा है सब। बिल्कुल, एक चीज बताइए, जी। शरीर नाशवान है, जी। आत्मा अमर है, हाँ जी। ठीक है। मेरा ये मानना है, भले लोग इससे एग्री करेंगे नहीं, मैंने, मेरी आत्मा ने, ठीक है, रामायण भी देखी होगी, महाभारत भी देखी होगी, कृष्ण जी का भी पूरा देखा होगा। अच्छा। चाहे वो सोल तो किसी अमर भी है। रूप में देखा हो, क्योंकि हम कहते हैं कि हर जन्म में हम इंसान तो बन नहीं सकते। फिर आप बताइए ना, सोल तो वही है ना, सोल तो कुछ नहीं जाएगी, शरीर चेंज होता है ना, तो जी। फिर तो वो हमारा कितना लंबा जर्नी हमको भी नहीं पता। सर, इसी से एक चीज़ और, जैसे हम ये बात कर रहे हैं,
कुछ लोग आते हैं हमारी लाइफ में, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, 2 4 5 साल के लिए, बिल्कुल। और वो हमें लाइफ का बिगेस्ट लेसन दे के जाते हैं कि हम उन्हें भूल ही नहीं पाते, और हमें लगता है कि ये लोग हमारी ज़िंदगी में क्यों आए, इससे अच्छा तो ना आते, इतना दुख दे के जाते हैं। तो ये हमारे पास्ट लाइफ कर्म होते हैं कि अब ये हमने कुछ गलत किया होगा उनके साथ। ये तो बहुत मैम, देखिए जो आपने बात बोली ना, ठीक है, अगर किसी से आपने किसी का 50 रुपया देना है, ठीक है, तो वो उतने टाइम के लिए आएगा कि 50 रुपये दिया और बात खत्म। अच्छा। अगर किसी का 5 लाख देना है तो फिर उसके हिसाब से वो चलता जाएगा, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। हम्म। ये सब देना लेना ही है और कुछ भी नहीं है। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सब नोट करके रखो। अगर आपने किसी का इस जन्म में 10 रुपये देना है, ठीक है, और वो भूल गया जिसने लेना है, मगर आपको याद है कि मुझे उसका 10 रुपये देना है, तो जी। आपका अगला जन्म लिखा हो या नहीं लिखा हो, आपको 10 रुपये देने के लिए नया जन्म लेके आके उसको 10 रुपये देने पड़ेंगे, ये कन्फर्म है। अच्छा। यस। आप किसी का रख नहीं सकते, उसको मनी के हिसाब से ले लो, एहसान के हिसाब से ले लो, किसी भी तरीके से ले लो। अगर आपके ऊपर कुछ भी है तो आके चुकाना ही पड़ेगा आपको, आप उससे नहीं बच पाओगे। तो सर ऐसे तो फिर हम सब एक दूसरे के से कुछ लेन देन या हेल्प लेना ही छोड़ देंगे कि मैं ये बोलता हूँ, हमारे ऊपर एहसान हो जाएगा, हमें तो चुकाने आना पड़ेगा। यस बिल्कुल। एहसान इसके लिए बोलते हैं, कभी नहीं लेना चाहिए किसी का। आप अच्छा। उसके अगेंस्ट में उसको ब्लेसिंग्स दे दो, उसको आशीर्वाद दे दो, उसको पैसे दे दो, उसके लिए कुछ कर दो, एहसान मत लो। एहसान बहुत दबा देता है इंसान को। अच्छा। कुछ लोग जो आज, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस है, कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, ठीक है, उनसे जाके बैठ के पूछो कि जिनसे पैसा लिया है, क्या उनसे आंख मिला के बात कर पाते हैं, क्या या ऊंची आवाज में बात कर पाते हैं? नहीं कर पाते, वो दबे रहते हैं उनके एहसान के तले। जी। वो बहुत टफ लाइफ गुजारते हैं हम्म। बिकॉज ऑफ उन्होंने उनसे पैसा लिया, भले किसी भी मोड में लिया हो, कुछ भी टर्म्स पे लिया हो। हम्म। तो वो एहसान जो है ज़िंदगी में अवॉइड करो, किसी से भी जितना कम से कम लो उतना बेहतर है। अच्छा। इसमें जैसे आप बात कर रहे हैं, मेरे को एक ख्याल आ रहा है कि हम कह रहे हैं कर्म और भाग्य। भाग्य तब बनेगा जब हम कर्म अच्छे करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म हमारी फैमिली से भी जुड़े होते हैं, हमारे नोन लोगों से भी जुड़े होते हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, जी। या आदित्यनाथ योगी जी, सीएम ऑफ यूपी। तो सर उन्होंने जैसे ही वो सत्ता में आए, योगी जी ने तो चलिए एक योगी ही बन गए, उन्होंने सब छोड़ दिया। और पीएम भी जो हमारे हैं, उन्होंने भी फैमिली छोड़ दी कि मैं देश की सेवा में हूँ। तो क्या मुझे पर्सनली कई जगह पे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप देश की सेवा कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी उस फैमिली को साइड कर दिया जिसने जो आपको इस दुनिया में लाए। आज भी योगी जी की बहन कहीं उत्तराखंड में बहुत मैगी बना रही हैं, छोटा काम कर रही हैं। इसी तरीके से पीएम की मदर का दिखाया था। तो शायद उनका फर्ज सबसे पहले अपनी मदर या सिस्टर के लिए या ब्रदर के लिए नहीं है। तो वो कर्म एक तरह से तो कह रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्म तो उन्हें अपनी फैमिली के लिए भी करना चाहिए। तो मैं आपको इसके हाँ। बारे में ना एक चीज़ क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम योगी जी की बात करते हैं, ठीक जी। है। जी। मैं कभी भी किसी भी बड़े इंसान का वैसे नाम नहीं लेता हूँ, बट आपने निकाला है तो उसको सर क्लेरिफिकेशन क्योंकि देना मेरा मुझे फर्ज है। कोई इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं मिला, हम एक कॉमन लेमैन का यस, लेंगे तो लोगों को समझ नहीं में आएगा, आएगा। मैं बता रहा हूँ। हाँ। योगी जी बोले कि मेरी जो सिस्टर है, ठीक है, मैं उसका गलत तरीके से धन कमा के मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा। वो उसका लाइफ, उसका कर्म, उसका वो, ठीक है। योगी जी ने तो ऐसा था कि काफ़ी जगह पे अपनी फैमिली के साथ, वो योगी हैं, ठीक है, वो योगी हैं, उन्होंने सब त्याग दिया हुआ है, जी। ठीक है। जब भी हम किसी योग साधना में जाते हैं, जब भी हम भगवान की तरफ चले जाते हैं, तो घर से ही पहले मोह खत्म होता है। लेकिन उस फैमिली का क्या जो पीछे रह गई, जो आपको प्यार करती है? देखिए एक चीज़ तो है मैम, अगर भगवान को पाना है
ठीक है, तो बहुतों के दिल तोड़ने पड़ते हैं। तो उसकी सजा अगले जन्म में तो मिलनी चाहिए ना नहीं सर ना, फिर। देखिए क्या होता है, एक चीज बताइए, अगर किसी के कर्म ऐसे हैं कि उसके इस जन्म में उसका भाई उसको छोड़ के जाए या पति छोड़ के जाए, तो वो छोड़ के गया, तो इसमें हो सकता है ना कि उसका कर्म हो, हम्म। ठीक है, हाँ, उसकी ये इंटेंशन हम ना कह हो, सकते हैं। जी ये भी जी। पॉसिबल है ना। हम्म। जैसे आपने मोदी जी का नाम लिया, हम्म। ठीक है, अभी इसके पीछे 10 लॉजिक हैं, 10 कहानियां हैं, 10 थॉट प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी इंसान आज के ज़माने में कोई भी ऐसा नहीं होता कि किसी का दिल दुखाए। मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि भले कोई भी इंसान हो, कोशिश ये करो कि किसी का दिल तोड़ो मत, सर दिल कम ना से कम दुखाओ। अपने माँ बाप का तो नहीं, कि जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए मैंने इनके एग्जाम्पल दिए कि जब वो मोदी जी की मदर टीवी पे दिखाई गई थी मोनेटाइजेशन के टाइम पे, तो मुझे खुद को पर्सनली फील होता था कि पहली ड्यूटी तो इनकी इनकी तरफ है। ठीक है, देश की तरफ है, उन्होंने एक देश को कहीं से कहीं नहीं, नहीं पहुंचाया मैम, है। ऐसा है, मैं आपको एक चीज़ इसमें और क्लियर एक क्लियर करता माँ, हूँ। मतलब एक नहीं, नहीं। बीइंग अ मदर, मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बेटे को बड़ा कर रही हूँ तो कहीं ऊंचा नहीं, नाम नहीं, 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 कमाएगा नहीं, नहीं, तो ऐसा मुझे नहीं तो है। पूछेगा। मैम देखिए, जो चीज़ कभी-कभी ना आँखों देखी चीज़ भी झूठी होती है, ये समझिए आप, ठीक है? मैं किसी को कोई सर्टिफ़िकेट देने की औकात नहीं है मेरी, जी। बट मुझे ये, अगर आप समझते हैं कि मेरे को जो एक्सपीरियंस है या जो मैंने भक्ति करी है, हम्म। तो उसके हिसाब से वो जो चीज़ दिखाई गई थी ना, वो नहीं होगी। हम्म। उसके पीछे स्टोरी कुछ और होगी, ओके। ठीक है? वो बहुत, इसमें बहुत डीप है, हाँ, बहुत मैं चीज़ें जाएँगी समझ अंदर, रही हूँ जी। ठीक है? बट ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि जो भी आज यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो चीज़ें हम देखते हैं, क्या सब सच होती है? नहीं होती है मैम। हम्म। आज इतना कुछ आ रहा है, काफ़ी फेक है, हम्म। ठीक है? तो इसके लिए सब अपना हम इसकी डिबेट में नहीं जाएंगे यस क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यस, जी, बिल्कुल, लाखों करोड़ों लोगों को संभाल रहे हैं और बिल्कुल सँभाल रहे हैं, बिल्कुल उनकी इसमें कोई दुआएं शक उनके नहीं, साथ हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। है। तो इसमें सर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जो हम सोच रहे हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, क्या उससे भी हमारे कर्म बिगड़ते या बनते हैं? अभी आप सच एक मैनिफेस्टेशन करके वर्ड आजकल बड़ा चल हाँ रहा है, जी, हाँ जी। ठीक है, वो क्या है? हम्म। वो थिंकिंग है, ठीक है, वो एक थॉट प्रोसेस है। आप यूनिवर्स को मैसेज देना चाहते हो, ठीक है, जो मैसेज दोगे वही चीज़ बाउंस बैक करेगी, वही चीज़ रिटर्न में आएगी आपके पास। हम्म। तो पहले बोला जाता था ना मैडम, दिन में एक बार सरस्वती जबान पे आती है, हाँ, ये तो सोच अभी भी समझ के बोला बोलो, जाता है। वो हाँ जी। सच हो जाता है। हाँ। दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन। तो वही चीज़ है। तो इसके लिए आप जो सोचते हो, अभी आप सोचते रहो। काफ़ी लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो ज़ीरो से हीरो बने हैं, उन्होंने पहले ही सोच के रखा होता था, जी। ठीक है। मैं अभी, पंजाबी सिंगर है, हम्म। उसका मैं सुन रहा था किसी का, कि उन्होंने जो बात की, मैं नाम नहीं लूँगा, ही सेज कि जब भी हम लोग सब सिंगिंग करते थे ना, तो वो मिरर के सामने खड़े होके ये सोचता रहता था कि इतनी लोग मुझे सुनने सुन आए रहे हैं, हैं। मैं इतनी बड़ी स्टेज पे गा रहा हूँ। वो मैनिफेस्टेशन चालू रहती थी उनकी, सोचते रहते थे, तो वो हकीकत में बदलती है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आप एक और एग्जांपल दे दो, किसी को आप बुरा बुरा बोलते रहोगे ना, वो अल्टीमेटली बुरा हो जाता है। किसी को अच्छी चीज़ को अच्छा अच्छा बोलते रहो, वो अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो हमारे दिमाग में ही क्रिएट हो जाती है पिक्चर। नहीं, लेकिन उसका हमारे कर्मों पे आ रहा है फर्क। अगर बिल्कुल आ मैं रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा। सपोज मैंने किसी। आपको स्टार्टिंग में यही तो बताया हाँ। कि भगवान ने दिमाग पे और जबान पे कंट्रोल नहीं रखा अपना। उसने बोला भाई तुझे जो बोलना है, जो सोचना है तू कर, बाद में मैं देखूंगा तुमको। अच्छा। इसके लिए आदमी को सोचना भी वही चाहिए जो उसकी रेंज में है, जो उससे नहीं, रेंज से आप बाहर है ये ना। सही कह रहे हैं। आज मैं, कोई आया मेरे साथ और बहुत बदतमीजी कर गया और मेरा दिल बहुत दुखा कि भाई क्यों इतना गलत तरीके से बात की, और मेरे मुंह से निकल गया कि भाई गुस्से में दो चार शब्द, तो क्या उससे भी हमारे कर्म खराब हो रहे हैं? मैडम आप वही तो बता रहे हैं, क्या है ये, इसको ना पुराने ज़माने में ऋषि मुनि श्राप बोलते थे। अच्छा। जो किसी को श्राप दिया जाता था, वो आज वही तो है। किसी को दुख दिया तो वो आदमी ने उसको बद्दुआ दे दी, दिल से दिल दुखा दिया, वही तो श्राप लगता है फिर।
तो अब सपोज मैंने किसी को बद्दुआ दे दी, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, तो 100% क्या वो 100% लगती असर है? करेगी वो। बद्दुआएं असर करती हैं? 100% आशीर्वाद भी लगेगा और बद्दुआ भी लगेगी अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो। अच्छा। वो उससे नहीं बच सकते आप। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इमीडिएटली रिएक्शंस हो जाते हैं उस चीज़ के, एक्शन का रिएक्शन फटाफट मिलता है इसमें, अच्छा। टाइम ही नहीं लगता उसमें। आप जी। सोचोगे ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह आपने 1,000 लोगों को भोजन कराया और रात शाम को आपकी लॉटरी लगी, ऐसा नहीं होगा। एक आदमी का दिल दुखाया ना तो शाम को एक्सीडेंट होने के चांसेस पक्के आपके। मतलब बद्दुआओं में इतना असर है। यस। और ये भी जन्म 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 आगे कैरी करते हैं बद्दुआएं? नहीं, वो कैरी नहीं कर पाएंगे ना मैडम, क्यों अच्छा, करेंगे? वो आपको अगर अगर जल्दी। आपको उसका अभी हो गया तो फिर खत्म ना, जी जी जी। फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ जैसे, एक ये चीज़ तो हमने देखी, आपने भी देखी होगी कि हमारे भी मन में आता है कई बार कि हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं सबकी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें दुख मिल रहे हैं, या जो ज़्यादा भक्ति कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, वो दुखी है, उसे वो उस तरीके से चीज़ें नहीं मिल रही। और कुछ लोग हैं जिन्हें ना भगवान में आस्था है, और मतलब हर गलत काम कर रहे हैं, वो लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके बहुत बारे में आप क्या बहुत कहेंगे? सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल चीज़ है इसमें। देखिए, एक चीज़ होता है, जो जितनी भक्ति करता है उतना दुखी रहता है। ऐसा क्यों? हाँ जी, यही तो है ना पॉइंट समझने वाला। अभी आपको एक चीज़ बताइए, एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं इस चीज़ को। कि जो भक्ति करते हैं ना, बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम जितनी भक्ति करते हैं उतने ज़्यादा उतने परेशान है। कष्ट मिल रहे हैं, अरे हाँ। बेवकूफ़ इंसानों, तुम ये समझो कि तुम्हारे हिस्से में अगर 100 दुख लिखे हैं तो भगवान वो पूरी ज़िंदगी में देने से अच्छा है वो तुम्हारे 10 साल में 5 साल में 100 दुख निपटा के क्लियर कर देगा। अच्छा। ठीक है, उसकी फिर आगे की जर्नी फिर बेस्ट हो जाएगी, फिर अच्छा। और बढ़िया हो जाएगी। वो इसके लिए दुख दिया जाता है, वो बोलते हैं कि तुम उतना झेल सकते हो, तुम्हारे में उतना कैपेबिलिटी है, तुम उतनी पाठ पूजा कर रहे हो कि अपने हिस्से में आए हुए सारे दुख तुम 50 साल में जो दुख झेले हैं वो 10 साल में झेल के तुम क्लियर कर लो। अच्छा, तो इसको हम पॉजिटिव सोचें कि भगवान आपके इसके कष्ट लिए वो हटाने कष्ट के ले रहा लिए, है। कष्ट ठीक, हटाने के लिए आपको वो भक्ति में पहले ला कर रहा रहा है। है। जी और जी। आपका क्वेश्चन क्या था, इसके आगे रिलेट था? सर, मेरा था कि जो लोग मतलब बहुत गलत काम कर रहे हैं, हाँ जी, भगवान को नहीं मानते, वो खुश हैं और पूरे मरते दम तक लाइफ को एंजॉय करके गए हैं, भगवान पैसा भी उन्हें ही दे रहा बहुत है। देता है मैम। हाँ। जो जो गलत काम करते हैं ना, ठीक है, वो बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। जी, ये फैक्ट है, ये कलयुग फैक्ट में है, बहुत बढ़िया रहता सच है, बात उनको है। कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ, वो एकदम से भाई, मैं बोलता हूँ हर महीने क्या गाड़ी चेंज कर लेती हैं। मैंने ऐसे लाइव एग्जांपल लाइफ में देखे हैं। देखिए ना, जी। अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ हम्म। मैम। अगर मुझे आपको 20th फ्लोर से नीचे फेंकना है, हम्म। कैसे फेंकूंगा? पहले मैं आपको 20th फ्लोर तक लेके जाऊंगा। हम्म। आप करो गलत काम, बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा, आप राइज करोगे, फिर जाके ऊपर से नीचे फेंका जाता उसको। पर तब तक तो अगला जन्म आ जाएगा, तो ये आपका जन्म तो। वही तो बात है हाँ। ना, लोगों को ना 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 ये लगता है कि वो उसके पास पैसा है, उसके पास सब सुख सुविधा है, बट वो रात को बैठ के कितना रोता है आपको क्या मालूम? उसको और कितनी परेशानी है क्या मालूम? आज के ज़माने में आप किसी का भी घर का ना दरवाज़ा नॉक करो, ठीक है, जी। सब परेशान बैठे हैं, सही बात कोई है। सुखी नहीं है। हम्म। नानक दुखिया सब सब संसार, संसार। ठीक है, जी। दुख सबको है। मगर कुछ का क्या होता है, कोई उस दुख में भी प्रभु की भक्ति करके सुख का आनंद लेता है और कोई पैसा रख के भी दुखी रहता है। हम्म। ये प्रभु की भक्ति जो है ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो आपको जो आपके कष्ट है ना, वो आपको समझ में नहीं आएंगे, वो निकलते जाएंगे, कटते जाएंगे। हाँ जी। जो इंसान ये सोचते हैं ना कि रेमेडीज करके कोई चीज़ उपाय करके हासिल कर लें, ठीक है, तो हमारे कष्ट कट जाएंगे, उससे बेहतर है आप किसी भी एनर्जी के, भोलेनाथ हो गए, माता होगी, गणपति बप्पा हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, आप किसी भी रूप में किसी एक के तो हो जाओ।
भक्ति किसी एक की कर। किसी एक की तो करो, फिर तुम्हारे कष्ट नहीं कटे रहेंगे तो बोलो जी। नहीं, मगर वो नहीं करना। ठीक है, हमारे जैसे लोगों के पास आना, हमको उपाय बता दो। जी। पहले जो तुमको भेजा गया है, हर किसी का, मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ इसमें, कि हर किसी का आने का दुनिया में एक उद्देश्य होता है, एक मैसेज देने के लिए आता है। ठीक है, वो तो भूल चुके हम कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, एस्ट्रोलॉजी बनी क्यों थी। मैं आपको चलो ये भी अभी इसमें ही अटैच करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी बनी थी कि इंसान मुक्ति कैसे पाएगा, भगवान को कैसे पाएगा। वो इसके लिए नहीं बनी थी कि आप गाड़ी कब लोगे, आपके बच्चे फॉरेन कभी जाएंगे, आप घर कितने बनाओगे। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी बनी ही नहीं थी। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी का जब भी हुआ था कि भाई इंसान भगवान को कैसे पाएगा, कौन सा ऐसा कर्मा करेगा, कौन से ऐसे देवी देवता की पूजा करेगा जिससे उसको मोक्ष का रास्ता खुलेगा। ओके। वास्तु इसके लिए बना था, वास्तु इसके लिए निर्माण हुआ था कि मंदिर कैसे बनेंगे, भगवान को किस दिशा में बिठाया जाए जिससे उनकी ऊर्जा और बढ़े, उससे लोगों का भला हो। जी। ठीक है, धीरे 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 राजा महाराजाओं के पास आई विद्या, उन्होंने यूज़ करी, फिर सेनापतियों के पास आई, धीरे धीरे आम जनता हमारे पास भी आ गई, हम भी यूज़ कर रहे हैं आज। और आज तो हम एस्ट्रोलॉजी अपनी लाइफ को प्रिडिक्ट करने के लिए, फ्यूचर जानने के लिए इसलिए यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके पॉडकास्ट में मैं बैठ के ये चीज़ बोलूँगा और लोग ना इसको बिलीव नहीं करेंगे। अच्छा एस्ट्रोलॉजर अपनी कुंडली साल में सिर्फ एक बार ही मैक्सिमम देखता होगा, जी। वो नहीं देखता, क्योंकि उसको पता है बार बार देखेगा, बार बार सोचेगा तो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। उसको नॉर्मल लाइफ जीनी है, वो दुनिया की कुंडली देखेगा, 10 लोग 20 लोग 100 लोगों की देखेगा, अपनी नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पता है इसमें कुछ नहीं है। मेरे को ये पता है मेरा ये ग्रह वीक है या ये ग्रह स्ट्रांग है, मैं उसकी रेमेडी करता रहूँगा। वो चुप करके करते हैं वो लोग, वो या भक्ति इतनी कर लेते हैं ना कि ग्रह भी कुछ नहीं कर पाते। मेरा क्वेश्चन यही था कि कुछ लोग हमने सुने हैं कि जो रेमेडीज से उनके काम बन गए हैं, तो वो मतलब कैसे, जैसे आप कह रेमेडी रहे से हैं। हाँ जी। बनते हैं ना, क्यों नहीं बनेंगे? कर्मा भी अच्छा किया होगा ना उसने। उसके 10 चीज़ें, मैम देखिए एक चीज़ होता है, जब भी कोई चीज़ चेंज होती है ना तो उसके लिए 10 चीज़ें रीजंस एक साथ होते हैं, एक रीज़न से कुछ नहीं होता। जी। ठीक है, उसका कर्म भी अच्छा होगा, उसने रेमेडीज भी करी होंगी, उसकी दशा भी अच्छी आई होगी। अच्छा। ठीक है, और शायद तो तभी वो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा।